पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में सिक्किम और नेपाल से सटे स्थित है क्वीन ऑफ हिल्स यानी दार्जिलिंग घाटी की हसीन वादियां, जो अपनी चाय और अलौकिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। दुनिया की खूबसूरत जगहों में से एक। जून 2017 ममता बनर्जी सरकार ने बंगाली भाषा को पूरे राज्य में सख्ती से लागू करने की घोषणा कर दी और इस कारण पश्चिम बंगाल के पहाड़ी प्रदेश में एक अशांतता की लहर दौड़ पड़ी। दूसरे ही दिन ममता ने घोषित कर दिया कि ये सख्ती पहाड़ी इलाके के लिए नहीं है, पर तब तक एक बुझी हुई चिंगारी फिर से आग बन चुकी थी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेथक टीवी में। देशभक्ति और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गोरखालैंड इशू की। कहते हैं किसी एक का नेशनलिज्म किसी दूसरे के लिए टेररिज्म होता है। आज गोरखालैंड राज्य की मांग बंगाली लोगों के लिए टेररिज्म से कम नहीं है, तो गोरखा लोग इसे नेशनलिज्म से कम नहीं समझते। 1780 तक दार्जिलिंग और उसके आजू बाजू का इलाका सिक्किम के चोग्याल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, पर तब सिक्किम और नेपाल में एक युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद इस प्रदेश को नेपाल ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। तभी से इस प्रदेश में गोरखा जाति की जनसंख्या में बढ़ोतरी होने लगी। यह वही वक्त था जब अंग्रेज भारत में अपने पैर पसार रहे थे। सत्ता विस्तार के प्रयास में गोरखा और अंग्रेज दोनों के बीच 1814 में पहला एंग्लो गोरखा युद्ध हुआ। गोरखा के कड़े मुकाबले के बावजूद अंग्रेजों ने दार्जिलिंग एरिया पर अपना हक जमा लिया। आज 200 साल से भी ज्यादा हो गए गोरखालैंड बंगाल का हिस्सा बने हुए हैं। जब प्रदेश का कोई हिस्सा या समुदाय अन्य हिस्सों या समुदायों के मुकाबले पिछड़ा रह जाता है, तब उसमें असुरक्षा की भावना जाग उठती है। उन्हें लगता है कि इस पिछड़ेपन के कारण वे और उनकी सभ्यता कहीं लुप्त हो जाएंगे। नए राज्य की मांग ऐसी ही असुरक्षितता की भावना से होती है। तेलंगाना का निर्माण, विदर्भ और अन्य राज्यों की मांग इसी भावना से जुड़ी है। 1907 में सबसे पहली बार दार्जिलिंग प्रदेश में एक स्वतंत्र प्रशासनिक संस्था की मांग की गई, पर अंग्रेजों ने उस पर ज्यादा विचार नहीं किया। 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब कम्युनिस्ट पार्टी ने एक मेमोरेंडम भारत सरकार को दिया था, जिसमें दार्जिलिंग प्रदेश में गोरखा स्थान राज्य की गठन की मांग थी। 1952 में अखिल भारतीय गोरखा लीग के NB गुरेंग ने भी एक स्वतंत्र गोरखा राज्य की मांग की थी। आज भी गोरखा प्रदेश के लोग सभ्यता, भाषा, दिखावट और जमीनी अंतर की भी बात करें तो बंगाल से ज्यादा नेपाल के करीबी है। 1980 तक गोरखालैंड की मांग किसी ने बहुत जोर के साथ पेश नहीं की थी और ये सिर्फ एक मेमोरेंडम देना या सरकार से अपील करने तक सीमित था। पर 1980 आते आते स्वतंत्र गोरखा राज्य की मांग ने काफी जोर पकड़ लिया। 1986 में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा वायलेंट एजिएशन हुआ, जिसमें 1200 से भी ज्यादा जाने गई। आज के गोरखा मुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरंग इन्हीं सुभाष घिसिंग के शिष्य है। तब केंद्र सरकार और बंगाल की सरकार ने स्थानीय लोगों से त्रिपक्षीय समझौता किया, जिससे गोरखाओं को उनकी भाषा, संस्कृति की सुरक्षितता के लिए आश्वासित किया गया। इसी के चलते नेपाली भाषा को भारत की 22 सरकारी भाषाओं में शामिल किया गया। वैसे तो गोरखालैंड की समस्या लगभग खत्म हो गई थी, पर पॉलिटिकल पावर गेम के चलते आज इस प्रदेश में अशांतता है। इस अशांतता के कई राजकीय पहलू भी है। बिमल गुरंग, जो NDA के सहयोगी पक्षों में शामिल है, और उन्हीं के नेतृत्व में गोरखा मुक्ति मोर्चा ने ममता बनर्जी की चिंगारी को आग बना दिया। सत्ताधारी बीजेपी तो छोटे राज्यों के पक्ष में है और उनके 2014 के चुनाव मैनिफेस्टो के अनुसार भी वे छोटे एथनिक ग्रुप के प्रश्नों को काफी सहानुभूति से देखेंगे। इस कारण गोरखाओं का उत्साह काफी बढ़ा हुआ है। गुरंग भी इस मौके का फायदा उठाकर अगर स्वतंत्र गोरखा राज्य बना लेते हैं, तो वे गोरखालैंड में अगले कई सालों दशकों तक सत्ता के शीर्ष पर होंगे। हाल ही में हुए एक चुनाव में दार्जिलिंग क्षेत्र में पहली बार ममता को एक सीट मिली और ममता बनर्जी भी अपना प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ाना चाहती है। इसीलिए उन्होंने 45 सालों के बाद पहली बार दार्जिलिंग में अपनी कैबिनेट की मीटिंग ली। 2011 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने गोरखा विभागीय परिषद का भी गठन किया था। आज गोरखालैंड में काफी अशांतता है, पर फिर भी शायद ही गोरखालैंड एक राज्य बनने की आज कोई संभावना है, क्योंकि ये एक राज्य की मांग से ज्यादा राजकीय सत्ता स्पर्धा है। गोरखालैंड में शैक्षणिक संस्थाओं के विकास के साथ अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ही इस प्रश्न का असली उत्तर है। आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और आगे दी गई घंटी के चित्र पर भी जरूर क्लिक करें।